अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो, देख ये भी एक प्रोग्राम है, देख लियो अगर 50 लड़की होंगी तो अल्लाह की बंदी एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहनी होगी। चुटिए वो खड़े होंगे जैसे प्याल के पूले लहरा रहे हैं। हाँ हाँ, और अब पैंचे चल रहे हैं, इतने इतने चौड़े, फटर फटर झाड़ू मारती फिर रही है, फटर फटर इधर से पार्लर समझे, इतने इतने बड़े। तौबा दुपट्टा होता था जिस्म छुपाने, एक तरफ फेंक दिया उसको, तो पास में मत आ जाइए। गले दिखाई दे रहे हैं, पीछे की आधी आधी पीठ नंगी दिखाई दे रही है, बालों की कटिंग अलग होगी, चेहरा कुटा पिटा भवे बनी हुई, लाली और जने क्या क्या, ऐसा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मुसलमान की बच्ची। कोई इस्लामी तौर तरीका नहीं। तुम्हारे यहां शादी हो देख लियो, और यहीं तक नहीं, 15, 16, 20 साल की बच्ची नहीं, अब तो 40 की अधेड़, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम। अबे 40 साल की को क्या हो गया, तू क्यों ऐसी बनी? सिंगारदान पे बेटी कम खड़ी हो रही, अम्मा पहले कभी चुटिया यूं करेगी, कभी चुटिया, आधे घंटे में इसके बाल नहीं संभलते अम्मा को। अब कौन अपनी बेटी के सर पे आंचल रखेगा? तुम हंस रहे हो लेकिन बात हकीकत है। सही बात है। हंसी की लग रही है हमें। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा औलाद का मां की गोद है। क्या पैगाम है हजरत? क्या है बोलो? और अम्मा, बेटी तो कम मैं कब लगा, अम्मा कूचिए फेर रही है, मुंह पे कूचिए। पहले तो चलो ऐसे ही हाथों पे लगाया, क्रीम व्रीम लगा ली, अब तो वो ब्रुश आ रहा है, ब्रुश जैसे दीवार पे नहीं ऐसे पेंट करते थे, अब तो चेहरों पे पेंट चल लिया। आधे घंटे पहले काली थी, अब निरी चिट्टी हो गई है, पता नहीं कौन कौन से चूने लगाए घूम रही है। ठीक है, जाओ। लेकिन जरा सोचो, गौर करो, कौन सुधारेगा? बेटी का लिबास कम है और बाज अम्मा ऐसे मुंह फाड़े हुए ठिट्टे मार रही है, उसे होशो खबर है ही नहीं कि मेरा दुपट्टा कहां है, मेरे कपड़े किस हाल में हैं, लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसके कई कई बच्चे हो गए हैं, जवान बच्चे हो गए, मगर अब भी इसे कपड़े पहनने का तमीज नहीं आया। बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, पुरानी दीवार नया पेंट। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जी बेशक। अजल लोग क्या कहते हैं, एक बात बताऊं, तुम भी कम नहीं हो, सुन लियो जरा, कर रही है। लोग कहते हैं, ये पुराने बुजुर्ग क्या बोलते, अरे जमाना बहुत खराब, जमाना भी कहां बोलते, जमाना ही बोलते। कहते हैं साहब जमाना बहुत खराब हो गया, जमाना। इन चचमिया से पूछो क्या खराब हुआ भाई? बोले देखो कपड़ों का पहनावा देखो, नंगी फिर रही आधी आधी। तो इन मैं बताऊं तुम्हें, हजरत अली फरमाते जमाने को गाली मत दो, जमाना हमसे है, अगर हम अच्छे हैं तो जमाना अच्छा है, अगर हम बुरे हैं तो जमाना बुरा। ये बाहर खड़े होकर जो कहते हैं जमाना खराब है, ये छोड़ो, पहले अपने घर पे नजर मारो। जी। ये जो लड़कियां शादी में चुटियां लहराती फिर रही है और उल्टे सीधे कपड़े पहन के ऊंची जगह पे खड़े होकर के जो 2-4 ठिट्टे मार रही है और इधर उधर दांतें फाड़ रही है, ये लड़कियां आसमान से
है। ये लड़कियां नदी में बह के नहीं आई है, ये लड़कियां समंदर में नहीं आई है, ये लड़कियां किसी खेत में पैदा नहीं हुई है, ये लड़कियां फैक्ट्री में पैदा नहीं हुई है। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं, ये हमारी तुम्हारी घर की बच्चियां हैं। आज ये पैगाम लेकर के जाना, अगर बेटी को बुखार आ जाए तो तुम दवा दिलाते हो, अगर बेटी का हाथ कट जाए तो तुम्हें दुख होता है, देख रेख करते हो, मगर उसकी इज्जत बर्बाद हो रही है, मगर आज इज्जत नीलाम हो रही है। आज वो शरीयत मुस्तफा को पामाल कर रही है, तो ना बाप को होश है और फिर ना माँ को। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले माँ बाप को सुधरना हो। जी बेशक। किसको सुधरना होगा बोलो? माँ बाप। कोई किसी को मत कहो, हर बाप अपने अपने घर पे नजर कर ले। हर बाप अपनी अपनी बेटियों पे कंट्रोल कर ले, माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। बेशक हक फरमाया। मगर कौन सुधारेगा? शादियों हमने ऐसे भी नौजवान देखे, पता नहीं क्या दिमाग लेके आया, नई नई शादी हुई, साड़ी पहनाए घूम रहे जनाब, उसे लट्टू बनाए फिर रहा। जैसे साड़ी का कलर वैसे ही आंखों के पटले, वैसे ही वो कानों के बुंदर, वैसे ही मेकअप। अब एक तरफ बैठे हुए ना, उधर कुर्सियों पे बैठे हुए दोनों मियां बीवी हाथ पे हाथ रख के, हाथ पे हाथ मार के हंसी मजाक ठिट्ठा बातें कर रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं। सब अम्मा कह रही है मेरा दामाद कितना अच्छा, मेरा ये अच्छा तेरा दामाद, लफंगा है लफंगा। इसको अच्छा बोलते हैं? अच्छी तो मेरे नबी की बेटी थी। वाह क्या बात। अल्लाह, सुना दूं? जी। मेरे नबी की बेटी थी। एक दिन सैयदा फातिमा से हजरत अली बोले, फातिमा आज मेरी तबीयत खुश हो गई। फातिमा तुम मेरे घर में कई कई दिन भूखी भी रही, सूखी रोटी भी खाई, एक एक जोड़ी कपड़ों में गुजारा भी किया। फातिमा आज मैं ये चाहता हूं जो तुम्हारी ख्वाहिश हो वो मांग लो। जी मांग लो। फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज, तुम राजी हो ना, बस रसूलुल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अली बोले नहीं फातिमा आज तुम मांगो, ये पैगाम तुम अपने घरों में ले जाके देना। जी। कहा नहीं फातिमा मांगो, आज मैं कहता हूं जो तुम्हारी चाह तो मांगो। अल्लाह, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? हमारे घरों में लड़ाई होती है कपड़ों की बिना पर। अगर शादी होती है जब तक 5 जोड़ी कपड़े ना बन जाए ना, 5 जोड़ी, तब तक कलेजे को ठंडक नहीं। और वो वीडियो बनाने वाले ना कांधे पर रख के जब तक फोटो ना ले ले, और एक कपड़ों में अगर फोटो आ गया तो उन कपड़ों में फोटो नहीं खिंचवा सकती, खड़ाक से दूसरे पहन, फिर टेढ़ी खड़ी है, सिर्फ फोटो पे ही मर गई। एक गैर मर्द के सामने तुम चुटियां टेढ़ी बेड़ी करके, कपड़े हटा के, कपड़े रख के तुम फोटो खिंचवा रही हो। ये मुसलमान की बच्चियों को शेवा देता है? ये मुसलमान की बच्चियों का तरीका जो यहूद और नसारा की बच्चियों का था, जो गैर लोगों का था, आज हमारे घरों में कल्चर आ गया। सैयदा फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज मुझे नहीं चाहिए। हजरत अली बोले फातिमा मांगो मांगो, मैं चाहता हूं तुम मांग लो जो तुम्हारी ख्वाहिश हो। फातिमा बोली सरताज मांग लो, जो मुझे अच्छी चीज पसंद है वो मांग लो। कहा फातिमा मांगो, तो मेरी बहनें भी सुने, भाई भी सुने। फातिमा ने कुंडल नहीं मांगे, जेवरात नहीं मांगे। फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज, आंखों में आंसू आ गए फातिमा की, और रो करके कहने लगी ओ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, ओ मेरे अली मैं
चाहती ये हूँ कि मेरा जनाजा दिन में मत निकालना, रात में निकालना, रात में। अल्लाह अल्लाह हजरत अली कहने लगे फातिमा कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा बोली ओ मेरे सरताज, तुमने मेरी चाहत पूछी थी तो ये मेरी चाहत है कि मेरा जनाजा रात में निकाला जाए। नबी की बेटी से पूछा तुमने ऐसा क्यों कहा? ओ चुटियां लहराने वाली बच्चियों सुनो, बगैर दुपट्टे के घूमने वाली सुनो, मर्दों के सामने चक्कर लगाने वाली सुनो, बेपर्दा घूमने वाली सुनो। नबी की बेटी की जिंदगी देखो, हसन हुसैन की माँ की जिंदगी देखो, अली की बीबी की जिंदगी देखो। फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज, मैंने इसलिए ये मांगा है कि मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले क्यों मांगा? फातिमा बोली मेरे सरताज, जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। अली मैं चाहती हो मरने के बाद मेरे जनाजे और मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। जी वाह क्या बात है। पर्दा मांगा नबी की बेटी ने, जी और आज हमारी बेटी है बाहर को निकल के भागती, उसे पता ही नहीं कोई मौलाना खड़े, इमाम साहब खड़े, उसे तो बस कपड़े दिखाना।